हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है एक अनुष्का नाम की लड़की की जो ब्रांडेड जूते की पागल होती है। वो काफी अच्छी नौकरी करती है लेकिन उसके सारे पैसे उसके जूतों में ही चले जाते हैं। अब ऐसा क्या हुआ जिसे अनुष्का को अकल आई, ये जानेंगे आगे की कहानी में। अनुष्का जो बहुत ही अच्छी जॉब करती थी, काफी अच्छा कमाती भी थी, लेकिन अनुष्का की सारी कमाई उसके जूतों पर ही खर्च हो जाया करती और इसी बात के लिए अनुष्का की माँ उसे बहुत सुनाती थी। ऐसे ही एक दिन अनुष्का अपने ब्रांडेड जूते पहनकर अपने कमरे में सो रही होती है। तभी वहाँ उसकी माँ नीतू अनुष्का को उठाने आती है। जैसे ही नीतू अनुष्का के ऊपर से कंबल हटाती है, उसके पैरों में जूते देखकर नीतू गुस्से से कहती है, नालायक, तू बिस्तर पर भी जूते पहनकर सो गई। यहाँ पर जूते पहनकर सोना जरूरी है। माँ, ये मेरे कोई ऐसे वैसे जूते नहीं है, वुडलैंड के ब्रांडेड जूते हैं। मैं इसका इस्तेमाल बस सोने के समय ही करती हूँ। आपको बताया तो था मैंने पहले एक बार। देखे नहीं थे क्या आपने? देखे तो थे, लेकिन मुझे क्या पता था तू इतने महंगे जूते बस सोने के लिए ही लाई है। अरे जूते को छोड़कर कभी खुद पर भी ध्यान दे लिया कर, फल खा लिया कर, शरीर भी बन जाएगा तेरा। माँ, शरीर का क्या है, लोग तो ब्रांडेड जूते देखकर ही इम्प्रेस हो जाते हैं। आपने देखा नहीं है क्या, बिग बॉस में जो जीता है MC स्टैन, 80,000 का जूता, इसमें तो तेरा घर जाएगा ना। हाँ, और जूतों में तेरी नौकरी भी जाएगी। इतना अच्छा खासा कमा रही है, लेकिन आज तक 2 पैसे घर नहीं दिए तूने। बस जूतों के लिए आएगी और लगा देगी पैसों में आग। माँ, जिसे आप पैसों को आग लगाना बोल रही हो ना, वो मेरे लिए सोने से कम नहीं है। और मैं तो ब्रांडेड जूते ही पहनती हूँ, तो मुझे रोकने का भी कोई फायदा भी नहीं है, इसलिए मत ही रोको मुझे। मैं तो वैसे भी नहीं रोक सकती तुझे। तू अपने जूतों के आगे आज तक किसी की सुनती है? जो अब सुनेगी, कर जो करना है, तेरी मर्जी। मैं तो कुछ बोलने वाली नहीं हूँ अब। माँ, अब आपने सही बात बोली है ना, क्योंकि मैं अपने ब्रांडेड जूतों के लिए कुछ भी नहीं सुन सकती हूँ। हर वक्त जूते पहनना भी सही नहीं रहता। अरे पैरों को भी हवा की जरूरत होती है, थोड़ी उन्हें भी हवा मिल जाएगी तो अच्छा ही रहेगा। कम से कम सोते टाइम तो मत पहना कर। माँ, आपने अभी बोला है कि आप कुछ नहीं बोलोगी और फिर आप बोलने लग रही हो। ठीक है, आप यहाँ बैठकर बोलती रहो, मैं तो जा रही हूँ नहाने, ऑफिस भी जाना है, मुझे लेट हो जाऊंगी वरना। कुछ दिनों बाद अनुष्का अपने ऑफिस में धूप में कलर चेंज होने वाले जूते पहनकर जाती है। अनुष्का ऑफिस में काम कर ही रही थी कि तभी उसकी एक सहेली प्रीति उससे कहती है, यार अनुष्का, बहुत थक गई हूँ मैं। चलना, लंच ब्रेक हो रहा है, बाहर कुछ खाने चलते हैं, मस्त चटपटा सा खा कर आएंगे। लंच खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा मेरा तो। बस 5 मिनट रुक जा, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, फिर चलते हैं खाने। अनुष्का जैसे ही वॉशरूम की तरफ आगे बढ़ती है, तभी प्रीति की नजर अनुष्का के पैरों की तरफ जाती है। अनुष्का के कलर चेंज होने वाले जूते देखकर प्रीति उससे कहती है, अरे वाह यार, तेरे जूते कितने मस्त लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी किसी अच्छे से ब्रांड से लेकर आई है। कहाँ से लाई है? कॉपी है ना ये? मुझे भी लेने हैं, बता कहाँ से लाई है। ओ मैडम, कौन सी दुनिया में हो? ये कोई कॉपी जूते नहीं है, ब्रांडेड जूते हैं, रॉबी जोन्स ब्रांड के। और तुझे पता है ये जूते भी कितने मस्त हैं, इनका कलर भी बदल जाता है धूप में। क्या फायदा होता है इतने महंगे और ब्रांडेड जूते पहनने का? 4 दिन बाद फट ही तो जाते हैं ये भी। कभी ब्रांडेड जूते पहने हो तब तो पता चलेगा ना कि ब्रांडेड जूतों और कॉपी जूतों में क्या फर्क है। इतने कंफर्टेबल होते हैं ये, और लुक तो देख तू इनका कितना बढ़िया होता है। कंफर्टेबल तो रोड साइड जूते भी होते हैं और लुक उनका भी थोड़ा बहुत ऐसे ही होता है। मैं तो कभी भी ऐसे जूतों में पैसे न फूकूं। इससे अच्छा तो तू कोई ब्रांडेड ड्रेस ही ले लेती, वो ज्यादा अच्छा होता। तुझे पता नहीं है क्या, इंसान को उसके पैरों से ही जज किया जाता है, और मेरे पैरों में ब्रांडेड जूते तो सभी लोग मुझे ब्रांडेड और अमीर ही समझते होंगे ना। सही बोल रही हूँ ना मैं? चल, एक बार तूने ब्रांडेड जूते लेकर पैसे फंसा लिए हैं, इसमें तो कोई बात नहीं। आगे से ध्यान रखियो ऐसा कुछ लेने से पहले। ये सब महंगा नहीं बल्कि बहुत महंगा आता है, ऐसे तो तू रोड पर आ जाएगी जल्दी। देख, मुझे तुझसे बात करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुझे भूख लग रही थी ना, बाहर से कुछ खाना है ना, अब एक काम कर, अकेले ही जा। अनुष्का को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी उसके ब्रांडेड जूतों के बारे में कुछ भी कहे। अगर कोई कुछ बोल भी देता था
तो वो उससे बहस करने लग जाती थी। ऐसा ही चलता रहता है। अनुष्का कभी मेट्रो, कैंपस, रिलैक्सो, नाइक, रीबॉक, लिबर्टी, कॉन्वर्स ऐसे ही महंगे और बड़े बड़े ब्रांड के जूते पहनती थी और अपनी सारी कमाई जूतों पर ही उड़ा दिया करती। ऐसे ही एक दिन अनुष्का की ऑफिस में छुट्टी होती है और वो घर में काम कर रही थी। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है, अरे मैं शादी में जा रही हूँ, खाना कुछ भी नहीं बनाया है मैंने, तू भी चल मेरे साथ शादी में, क्या पता वहाँ ही तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और कोई बात बन जाए। माँ मुझे नहीं जाना कहीं, एक तो वैसे ही आज छुट्टी का दिन है और आप मुझे शादी में लेकर चले जाओ। हाँ तो क्या हुआ, रिश्तेदार ही तो है अपने, चल ले, मिलना जुलना भी हो जाएगा सबसे। हाँ तो माँ आप जा तो रही हो ना मिलने जुलने के लिए, अब मेरा जाना इतना जरूरी नहीं है। तुझसे तो बोलना ही बेकार है, पड़ी रह घर पर, जा रही हूँ मैं। इतना बोलकर नीतू शादी में चली जाती है। नीतू को शादी में गए हुए काफी ज्यादा समय लग जाता है और यहाँ अनुष्का को काफी ज्यादा भूख लगने लगती है। कुछ देर बाद जब नीतू नहीं आती तो अनुष्का रसोई में जाती है, तभी उसे कुछ भी नहीं मिलता तो अनुष्का कहती है, यहाँ खाने को तो कुछ भी नहीं है और भूख से मेरी जान जा रही है, पैसे भी नहीं है मेरे पास, माँ से भी पैसे लेना भूल गई, क्या करूँ मैं, पास में जाकर दुकान से उधार ले लेती हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। इतना बोलकर अनुष्का पास की दुकान से ही अपने एक्स्ट्रा के ब्रांडेड जूते पहनकर जाती है और दुकान वाले भैया से अनुष्का कहती है, भैया मेरा घर यहीं पास में है, वो क्या है ना मेरी माँ भी शादी में गई है और मेरे पास पैसे नहीं है, आप 2 मैगी के पैकेट दे दो उधार, जैसे ही माँ आएंगी मैं पैसे दे जाऊंगी आपको। अच्छा, इतने अच्छे जूते पहनकर यहाँ दुकान में मैगी लेने आई हो और शक्ल से भी अच्छे घर की लगती हो, तो क्या 50 रुपए भी नहीं है? मैगी के लिए उधार मांगना पड़ रहा है। शक्ल से अच्छे घर की लग रही हूँ, क्या मतलब है भैया आपका, मैं अच्छे घर की ही हूँ और पैसे मैंने अपने ब्रांडेड जूतों में उड़ा दिए, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं रहते हैं। अच्छा तो जूते में पैसे उड़ा दिए हैं तो अब जूते ही खाकर पेट भर लो ना। क्या बकवास कर रहे हो आप, नहीं देनी मैगी तो मना कर दो, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। अनुष्का इतना बोलकर वापस अपने घर चली जाती है। अनुष्का ने दुकान वाले से बहस तो कर ली थी, लेकिन उसके पेट में अब भी भूख की वजह से आवाजें आने लग गई थी। शाम हो जाती है और अनुष्का भूख की वजह से तड़पती रहती है। जैसे ही उसकी माँ घर आती है, वो अपनी माँ से कहती है, माँ जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, एक तो आपने पैसे नहीं दिए, ऊपर से दुकान वाले ने भी सुना दिया। क्या सुनाया, साफ साफ बोल। माँ सुनाया तो सही है, मैं अपनी सारी कमाई जूतों पर उड़ा देती हूँ और आज जब मैं भूख से तड़प रही थी तो मुझे अपने ब्रांडेड जूतों का भी ख्याल नहीं आ रहा था। मुझे समझ आ गया है कि किसी चीज के लिए इतना पागल होना भी अच्छी बात नहीं है। अनुष्का को अपनी गलती समझ आती है और वो उसके बाद ब्रांडेड जूते पहनती तो है, लेकिन अब पहले की तरह ब्रांडेड जूतों के पीछे पागल नहीं होती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।